आपके पुण्य से अच्छा पति मिलता है, आपके पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, आपके पुण्य से अच्छा पुत्र मिलता है, आपके पाप से आपको थर्ड क्वालिटी के लोग मिलते हैं। पूर्व जन्म के पाप से। अब जैसे आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है, किस किस को अच्छी लग रही है? कथा अच्छी लग रही है तो ये आपका पुण्य है, इसलिए कथा अच्छी लग रही है। और जिसे कथा अच्छी नहीं लगती उसका सुनो। किसे कथा अच्छी नहीं लगती? पूर्व जन्म के पाप से। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। जैसे कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का भक्त अच्छा नहीं लगता, ये कुत्ते कौन है? भाव 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 दिन भर भौंकते काहे हैं? ये सब पिछले जन्म में मनुष्य थे, इन्हें भी अवसर मिला था, लेकिन इनका मन कथा में नहीं लगता था, दिन भर प्रपंच करते थे। तो भगवान ने कहा कुत्ता ही बनो, तो कुत्ता बना दिया। कुछ लोग चोरी करते हैं, चप्पल चुरा के ले जाते हैं कथा सुनने वाले श्रोताओं की। इनको भगवान बिल्ली बनाते हैं, बिल्ली चोरी से दूध पी जाती है। करो चोरी। अब जिनका मन पैसे में लगा रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो सांप बन जाते हैं। मणि उन्हीं के पास होती है ना, पैसे का काम सांप के पास। सबसे अमीर सांप ही होता है, मणि होती है ना उसके पास। बोलो हाँ। तो आपको सांप बनना है तो पैसे में मन लगाओ, बिल्ली बनना है तो चप्पल जूते चुराओ, मोबाइल चुराओ, और ये सब चैन वैन चुराते हैं ना लोग। कुत्ता बनना है तो कथा ना सुनने से, भगवान के चरणों में प्रीति ना होने से कुत्ता बन जाता है व्यक्ति। और सारी जिंदगी भगवान का भजन ना कर बोझा ढोता रहे ढोता रहे, बोझा ढोने वाला क्या बनता है? गधा। आजकल तो गधों की भी कीमत हो गई है। बाबा जी दूध पी रहे हैं गधे का, गधी का। तो गधा कौन बने? जो बोझा उठाते रहे वो क्या बने? दिन भर बोझा, दिन भर हाय पैसा, परिवार का बोझा, ना कीर्तन में मन, ना भजन में मन, ना ध्यान में मन, ना कहीं, बस भागे जा रहे। सब गधा बनेंगे। क्यों मैया? और जो ज्यादा ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ये लोग क्या बनते हैं बताओ? बोलो। ऊंट। आया ऊंट पहाड़ के। ज्यादा घमंड करने वाले लोग, अभिमान में जीने वाले लोग ऊंट बनते हैं। भाई भगवान अच्छा, बड़ा घमंड है, आया चल तुझे ऊंट बनाता हूं। क्योंकि सबकी चाबी भगवान के पास है। वो चाहे गधा बनाए, बिल्ली बनाए, तुम कर क्या सकते हो? और जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, मुंह गंदा बिल्कुल नाला बनाए अपने मुंह, इनको भगवान क्या बनाते हैं? सुअर। क्योंकि ये लोग वही खाते हैं। दिन भर गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, इस चक्कर में पूरा मुंह को नाला बना रखा है। क्यों? सुअर क्या खाता है? मलमूत्र खाता है बेचारा, वही साफ सफाई करता सबकी। गुटखा खाने वालों के बिस्तर देखना जरा, तकिया के नीचे वही थूक देते हैं। तकिया उठाए थूक। इतने नालायक कोटि के होते हैं। कोरोना काल में तो तकिया के नीचे कोरोना के पहले थूकते रहे, और जब कोरोना में गुटखा नहीं मिला तो वही चाटे फिर। इस तरह से लोग अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खाना, अच्छा गुटखा खाना सही है कि गलत है? क्यों मैया? ओ लाल मैया, मैया राम राम, गुटखा खाना सही है कि गलत है? हाँ, तो गुटखा खाते हैं आप लोग? गुटखा ना खाओ, कैंसर और होता है, पैसे खर्च होते हैं, घर भी गंदा होता है,
देश भी गंदा होता, सड़कों में लोग थूक देते हैं। बोलो हाँ, पूरा सब सिस्टम खराब है। गुटखा खाने वालों ने तो ये सब सुअर बनेंगे अगले जन्म में। क्या बनेंगे? सुअर। तो सबके लिए भगवान ये इसलिए कहता हूं कि मनुष्य बने हो ना तो बड़े भाग्य से बने हो। राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? संत का अपमान किया। हमने आपको निवेदन यही किया, कभी संतों का, कभी माता का, पिता का, वृद्धों का अपमान ना करिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से। तो भागवत जी राजा परीक्षित जी ने सुनी। किसने सुनाई? कहां सुनाई? सुखदेव भगवान ने शुकताल में राजा परीक्षित जी को भागवत जी सुनाई, गंगा के तट पर। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई पहले, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। इतने इतने बड़े लोगों ने भागवत सुनी। फिर वही भागवत का आज रसपान आप लोग करने के लिए आए हैं। वही भागवत आप सुन रहे हैं। भागवत जी के 6 अध्यायों में महिमा गाई व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक दुख विनाशाय इनका नाश करने वाले भगवान। सारे कष्टों को कौन दूर कर सकता है? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि वो सत्य, सत है। चित, चित मीन्स प्रकाश स्वरूप। आनंद मतलब आनंद के सागर। क्या करते हैं भगवान? क्यों भगवान जी क्या करते हैं बेटा बताओ? कुछ काम धाम करते हैं भगवान के? बस क्षीर सागर में लेटे ही रहते हैं। क्या काम करते हैं? जगत का कल्याण। क्यों भैया? ओ भैया, भगवान क्या करते हैं? मोबाइल चलाने वाले भैया बोलेंगे। भगवान क्या करते हैं? भगवान कहाँ अंदर गया? बोलो हाँ। तो देखो ये ईश्वर की क्या रचना है, क्या भगवान की संरचना है। फिर क्या हुआ? जैसे ही आप बाहर आए दूध आ गया, थोड़ा बड़े हुए दांत आ गए, और बड़े हुए आपके दांत गिर गए, नए कंपनी वाले ब्रांडेड दांत आ गए। किसकी व्यवस्था चल रही है? ये पालन कौन कर रहा है? आप कहते हो हम सब करते हैं। अच्छा, तुम सब करते तो दांत भी लगवा लेते। फिर भगवान ने दांत दिए ना आपको कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान के दिए दांत धोखा नहीं देते। आजकल लोग 32 लगवा दे। एक मैया की नकली दांत लगे थे, जरा हंसने लगी तो मैया ही करके दांत बाहर आ गए। तो ये दांत तो सांसारिक दांत धोखा दे देते हैं हंसने में। बोलो हाँ। फिर एक मैया बोली हमारे दांत गुम गए, कहीं रख दिए, गो खो गए। ये लो। अब भगवान के दांत थोड़ी गुमते हैं, भगवान ने सब फिक्स कर रखा। क्यों जी? क्या ईश्वर की लीला है। आप लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार दिखाओ। अरे माँ के पेट में बच्चा था तब दूध नहीं था, बाहर आया दूध की धार बह गई। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? क्या ये ईश्वर की व्यवस्था तुम्हें नजर नहीं आती? ये व्यवस्था कोई तुम्हारे बाप ने बना दी कि ईश्वर ने बनाई? क्यों मैया? ये व्यवस्था किसकी है?
फिर लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई, तुम्हारी आंखें नहीं है तो हम क्या करें? ईश्वर तो रोज सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रोज सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, रोज संहार कर रहे हैं। आज भी किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, आज भी कोई स्त्री गर्भवती हुई होगी, आज भी किसी की मृत्यु हुई होगी, तो रोज सृजन चल रहा है, रोज पालन चल रहा है, रोज संहार चल रहा है। हाँ या ना? आप लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, क्या हुआ? आपका शरीर आपको पता ना चला, और आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, आपका शरीर भी तो परिवर्तनशील है, आप में भी तो परिवर्तन हुआ, आप भी तो बने और बिगड़ गए। बने मतलब जवानी थी, बने, फिर जवानी ढली, बुढ़ापा बिगड़ गया, जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा मिला, लड़कपन गया तो जवानी मिली, जवानी गई तो बुढ़ापा मिला। यही तो है क्रम। तुम पता नहीं लग रहा तुम्हें, जितनी देर में हम यहाँ बैठे हैं, आप जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में तो आपके शरीर में ना जाने कितने सेल बन गए, और इतने देर में ना जाने कितने सेल बिगड़ गए। यही तो सृष्टि है, यही तो ईश्वर दिन रात हर सेकंड सेकंड के 100वें हिस्से में हर क्षण परमात्मा कार्य कर रहा है। एक क्षण भगवान को विश्राम नहीं है, भगवान आराम नहीं करते, काम में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने में ऐसा थोड़ी एक बार उत्पन्न कर दिया, नहीं, आज भी बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती हुई। अब वो आज से जैसे ही गर्भवती हुई तो उनका पेट में क्रम चालू हो गया। आज से कोई रोज तो ये क्रम चल रहा है, कभी रुका कभी थमा, कोई रोक सकता है? रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज संहार होता, रोज कोई ना कोई मरता। इतने बड़ा संसार है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग रोज आ रहे हैं, हजारों लोग रोज। फिर ये क्रम ना रुकेगा, यही सृष्टि, रोज सृष्टि चल रही है। इसी रोज की सृष्टि में एक दिन हम आए, एक दिन हम चले जाएंगे, यही चल रहा है ईश्वर का। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बात समझ में आई? जो पेड़ हमने लगाया पहले, इसका मतलब है जो पहले पेड़ लगाया, मतलब अच्छे बुरों का, अच्छे और बुरे कर्म जो पहले किए, उसका फल आज। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हो सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से, देखो इसी संसार से, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है संसार में, बताओ किन्होंने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है ना, आप लोग आए, आने की टिकट तो है, जाने की भी कट गई है सबकी। उन्होंने तय कर रखा है कि आप कितने दिन रहोगे, इतने दिनों में आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, कर लो। अब क्या अच्छा बुरा करना है ये आप जानो कि अच्छा हो या बुरा। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस हो। बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में बिठा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे ये दिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही
जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। भगवान ने अपने को भेजा है, जाओ अनिरुद्धाचार्य, जाओ कुछ अच्छा करके आओ। भगवान ने संसार में हमें अच्छा करने के लिए भेजा है, किसी का बनाने के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए। लेकिन आदमी यहां आता है, बनाता कम, बिगाड़ लेता है ज्यादा। इसलिए जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया। सुनो, मेरा तय है जाना, आप लोगों का है कि नहीं तय? अब अच्छा करके चलें या बुरा करके चलना तो है, तो क्या करके चलें? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं वही फिर वापस बुला रहे। चलो हो गया काम, आ जाओ, छुट्टी। यही है जीवन का क्रम, आओ और जाओ, आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। श्री भगवान जी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। और यही भागवत एक बार सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें भागवत सुनाओ। तब सूत जी ने कहा, देवताओं को बड़ी दुर्लभ है भागवत। एक बार जब भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुना रहे थे तो देवताओं के राजा आए, बोले कथा हमें सुनाओ। सुखदेव भगवान बोले कि आप कथा के प्रेमी बनकर आते तो हम आपको अवश्य सुनाते, पर आप सौदागर बनकर आए हैं, इसलिए हम आपको अब कथा नहीं सुनाएंगे। जब 7 दिन में कथा सुनकर परीक्षित जी का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्ग लोक में भागवत जी को रखकर तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। देखो, सुख सब जगह मिल। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को भागवत जी सुनने में कैसा लग रहा? अभी आपको कैसा लग रहा है यहां बैठकर? अभी आपको सुख मिल रहा है कि आनंद मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सुख और आनंद में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? सुख क्या है और आनंद क्या है? सुनो, संसार की वस्तुएं सुख देती हैं। बेटा क्या देता है? सुख। पैसा क्या देता है? सुख। पत्नी क्या देती है? सुख। पति से क्या मिलता है? सुख। परिवार क्या देता है? सुख। घूमना फिरना खाना पीना क्या देता है? रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला क्या देता है? खाने का सुख है। बढ़िया गद्दे तकिया रजाई बढ़िया बिस्तर पलंग क्या देता है? सुख से सोए, मजा आ गया। संसार में या तो सुख है या तो मजा है। क्यों लोग क्या, आज तो खाने में मजा आ गया, आज तो सोने में मजा आ गया, आज वहां गए मजा आ गया। संसार में सुख है और मजा है। अच्छा जरा बताओ, सुख का उल्टा क्या है? हाँ, सुख है, एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी रहेगा। सुख है तो दुख भी। मजा है तो मजा का उल्टा। हाँ, मजा लिया ना, अब सजा कौन लेगा? मजा तुमने लिया तो सजा भी तुम्हें। तो संसार का जो सुख है वह परिवर्तनशील है। आज सुख है, कल। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की भक्ति हमें सुख नहीं देती। भगवान की कथा में क्या मिलता है? आनंद। और सुख का उल्टा दुख है, मजा का उल्टा सजा है। बताओ आनंद का उल्टा क्या है?
हाँ, इसलिए भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में आनंद मिलता है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। भगवान की कथा में क्या भयो? आनंद भयो। नंद के, भगवान की कथा आनंद देती है। और भगवान से यही कहो, प्रभु आनंद में ही रखो, सुख में ना रखो। सुख में रखोगे तो आज है, कहां जाएगा? दुख तो आएगा ना। इसलिए आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, भगवान राम को भी आनंद कह करके पुकारा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर भगवान राम है। समझ में आई बात? तो भगवान की कथा में क्या मिल रहा है? आनंद। तो स्वर्ग के राजा इंद्र के पास सुख तो था स्वर्ग का, पर भागवत का आनंद लेना चाहता है। तब सुखदेव भगवान बोले कि आपने सुख का मोह नहीं त्यागा, इसलिए भागवत जी के आनंद के अधिकारी आप नहीं हैं। इंद्र को भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, बोले आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं हैं। भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी थोड़ी होते हैं। अब ये बताओ, हम सुनाएं भगवान की कथा, हम कहें करो कीर्तन, हम कहें भगवान से प्रेम करो, भगवान की याद में रो, और आप लोग करो प्रपंच। तो जो प्रपंची हैं, अब वो कथा में आकर बैठे भी हैं, तो वो कथा सुन नहीं पा रहे हैं, उनके पाप उन्हें सुनने नहीं दे रहे हैं। तो अब बताओ, ये अधिकारी, इसलिए भागवत सुनने के अधिकारी पहले बनो। जो आप बैठे हैं यहां पर, आप लोग ने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए भगवान ने आपको भागवत सुनने का अधिकारी बना के यहां बिठाया है। इसलिए सत्संग के अधिकारी तो बनो। देवराज इंद्र को अधिकारी नहीं समझा सुखदेव भगवान ने, कहा नहीं तुम्हें सुनाएंगे कथा। दोस्तों, ऐसी गिरी मार्केट के अंदर भी आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम का मेरा लिंक मिलेगा ओरिजिनल वाला। जितने भी लोगों ने पलड़े में भागवत जी तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। जो भागवत सुनता है ना, उसी का पलड़ा भारी होता है, स्वर्ग का सुख नहीं। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 5 मार्च से फिर भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ बैठेंगे। 5 मार्च से 11 मार्च। तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। और होली का उत्सव भी रहेगा, तो आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठाना चाहें तो देवराज इंद्र को भी भागवत सुनने का मन हुआ। बड़े बड़े संत जन यही तो सुनते हैं। संतों का धन क्या है? भागवत। भागवत क्या है? सच्चाई ये बताऊं आपको, भागवत कौन सुनता है? जिसके मन से संसार का मोह समाप्त हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चींटियां थी दो चींटी थी, दोनों सगी बहन थी। एक नमक के ढेर में रहती थी, एक शक्कर के ढेर में रहती थी। एक नमक का रस लेती थी, एक शक्कर मतलब चीनी, शक्कर मिश्री का रस लेती थी, मिश्री के ढेर में कह लो मिश्री के रस लेती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली मिश्री के ढेर वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई। कहो बहन कैसी हो? तो नमक वाली बोली, बहन मजे में हूं, पर सुनो मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूं, अच्छे घर की हूं, बहुत सुख है। क्या है? क्या खाती हो? खवाया। तो मिश्री खाने वाली को आप नमक खवा रहे हो, लेकिन बेचारी मिश्री वाली कोई बोली नहीं, उसको लगा बहन को बुरा ना लग जाए कि लो खारा खारा उसे लगा, उसे कोई स्वाद तो आया नहीं। तो निमंत्रण दे दिया मिश्री वाली चींटी ने कि बहन कभी हमारे घर आना। कुछ दिनों के बाद नमक वाली चली। नमक वाली चली तो सही, पर नमक वाली सोची पता नहीं मेरी बहन के यहाँ खाने को होगा कि नहीं, तो मैं अपना नमक का ढेला दबा के ले चलूं। तो वो चींटी अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले आई।
उसके मुंह में अंदर दाढ़ में क्या दबा ले आई? नमक का ढेला। अब मिश्री के ढेर में मिश्री वाली चींटी ने बिठाया, बहन खाओ। अब वो जब मिश्री खाए तो उसके भीतर तो नमक का ढेला था। अब बैठी तो मिश्री के ढेर में है, खा रही है मिश्री, पर स्वाद उसे किसका मिल रहा है? बोलो, नमक का। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या है? भाई मिश्री का स्वाद लेना हो तो पहले नमक का ढेला निकालना पड़ेगा। उसी तरह भागवत का स्वाद लेना है तो पहले संसार के प्रपंच का ढेला निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। संसार के प्रपंच को, संसार की बातों को निकालकर बाहर छोड़ना पड़ेगा, तब भागवत का स्वाद आएगा। अब क्या है, भागवत सुनने आप बैठे तो हो, लेकिन इसी भागवत में बहू क्या कर रही होगी, ताला लगाई कि नहीं, बेटा क्या कर रहा होगा, पोता क्या कर रहा होगा, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये प्रपंच यदि आपके भीतर है तो भागवत का रस नहीं आएगा, फिर रस उसी का आएगा ना, प्रपंच का। इसलिए जब भागवत सुनने बैठो 3 घंटे तो संसार के काम काज का ढेला 3 घंटे के लिए। भगवान के भजन में भी जब बैठो घर में तो आप 10 मिनट भले भगवान का चिंतन करो, पर 10 मिनट के लिए घर का प्रपंच बाहर करके और प्रेम से 10 मिनट के लिए भगवान के चरणों में समर्पण भाव से बैठोगे, तब जाके स्वाद मिलेगा। अब आप राम राम जपते हो, भक्ति करते तो हो, लेकिन उस भक्ति में भी आपका मन तो वहीं लगा है ना, सब में। 10 मिनट के लिए भी आप लोग अपने मन को नहीं हटा पा रहे हैं परिवार से, काम से, काज से, प्रपंच से। अब बताओ स्वाद कैसे मिलेगा फिर? इसलिए भगवान के साधक को, भगवान के भक्त को सबसे मन हटा लेना चाहिए। पूरे समय, सब टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए हटाओ, फिर 20 मिनट के लिए हटाओ, 50 मिनट के लिए हटाओ, 1 घंटे के लिए हटाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा करते करते जब तुम्हारे बाल पकने लग जाए तो पूरा मन हटाकर फिर भगवान के चरणों से जोड़ देना, क्योंकि अब तो बाल पक गए, फसल पक गई, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, तो आप लोग भी तो पक रहे हैं मैया। बाल पक गए मतलब क्या संकेत है? फसल पक गई, बुढ़ापे की एंट्री हो गई। अब कितना भी मेहंदी पोत लो पर एंट्री हो गई बुढ़ापे की, और बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आना चाहिए? अब धीरे धीरे भजन का टाइम बढ़ना चाहिए। अब परिवार से मन धीरे धीरे कम होना चाहिए, पर उल्टा है, बुढ़ापे में मन और बेटा बेटी पोता पोती में इतना चिपक जाते हैं लोग, छूटता नहीं। ए ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता 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 तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास जी कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस, पाके मतलब बाल पक गए, केस मतलब बाल, पाके केस जन्म के साथी। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन का है। आप पैदा भए तो बाल संगत थे, जन्म के साथी बाल छोड़ दिए रंग, उन्होंने तो अपना रंग बदल दिया। तू बता अपना रंग कब बदलेगा, कब बेईमानी छोड़ के कब सही रंग पर चलेगा? पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते, लाज गई, हाँ मतलब आंखों में अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। लाज गई लोकन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। तन थाके कर कंपन लागे, तन थाके कर मतलब हाथ, हाथ बुढ़ापे में कपने लगते हैं ऐसे। तन थाके मतलब शरीर थक जाता जरा में, हाथ सांस भरने लगती। तन थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, आंखों से क्या चली गई? कम दिखता है बहू, चश्मा कहां? चश्मा लगा के देखेगी क्या पोता? ये नहीं चश्मा लगा के भगवान को देखे।
तुम्हारा ध्यान तो वहीं रखा है। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मारो रोटी में। हाँ? सरवन बचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन ते। सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। अब तो सब टूट गया अभिमान, तुम्हारे मुख की शोभा भी झुर्र हो गई, फुर्र उड़ गई। शोभा उड़ गई, फुर्र आ गई, झुर्र झुर्रियां आ गई। मुख में क्या आ गई? झुर्रियां, और मुख की चमक फुर्र हो गई। टूटे दसन बचन नहीं आवत। अब बचन आता नहीं, मतलब सीधा बोला। बुढ़ावे में कहां आदमी बोल पाता ठीक से। शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे। कफ बित बात कंठ पर बैठे, कफ पित्त बात, बात पित्त कफ यही ना है। बुढ़ापे में क्या जाता होता है? कफ। खांसी ज्यादा है, मुंह से निकलता ही रहता है मल कफ का। कफ पित्त बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते। इतना बैड मरना है, पर पोता यहां आओ या प्यार करना तुम्हें। ये नहीं कि अब भजन में मन लगाएं, भगवान का चिंतन करें। अब तो गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया, चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तो बहुत गई, अब तो भगवान का चिंतन कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज। हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। अब तो भजन कर लो भैया, अब तो भगवान की शरण में चलो। अब काहे पोता पोती जप रही हो? अब राम राम कृष्ण कृष्ण जपो। समर्पण भगवान। अब मरने का टाइम तुम्हारा, कम से कम मर तो जाओ ठिकाने से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, और नारी निकारत घरते। एक सज्जन आए अभी 2-3 दिन पहले, बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने निकाल दिया। पत्नी निकाल रही, भाग यहां से, फिर भी नहीं निकल रहा है। 100 जूते खाके आदमी घर में पड़ा है। ये नहीं कि ओर से अपमान होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है तब भी तो तुम्हारा मन नहीं हट रहा है, भगवान में लग रहा है। 100 जूते खा के भी पड़े, नहीं हमें और मारो, हम तो यहीं रहेंगे। अब तो मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है, पोता पोती बेटा बहू, ए बुढ़ा चुप रहे, ये सब। अरे क्यों अपना अपमान कराते हो? हम ये नहीं कहते कि छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो। छोड़ के जाओगे कहां? रोटी तो चाहिए ना आपको। छोड़ने का मतलब यह है मन से रहो घर में, पर ध्यान मत दो किसी बात का। अपमान सम्मान को त्याग दो और केवल अब भगवान के नाम, भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन में रहो। बुढ़ापा है बस भगवान का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते, हे ममता तू न गई। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, क्या बात है। छूटे न कोटि जतन ते। शशि मतलब बोलो, चंद्रमा में क्या है? काला दाग, धब्बा। स्याही कह रहे हैं तुलसी, वो क्या है? स्याही है। जैसे लाख प्रयास करने के बाद भी चंद्रमा का वो कालीमा दूर नहीं हो सकती, उसी तरह कितना भी कोई जतन करे, तुम्हारे हृदय से राम गायब नहीं होने चाहिए। जैसे चंद्रमा में वो कालिख लगी है सदा के लिए, ऐसे राम तुम्हारे हृदय में सदा के लिए आकर बैठ जाए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, भगवान के चरण वैसे ही बैठे मेरे हृदय में जैसे चंद्रमा में स्याही है, मतलब कालिख है, काला धब्बा। कभी नहीं जा सकता चंद्रमा का काला धब्बा, जा सकता है क्या?
जा सकता है क्या? जैसे चंद्रमा का काला धब्बा कभी नहीं जा सकता, ऐसे रघुनंदन, ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे श्रीमन नारायण मेरे हृदय में आपके चरण ऐसे बैठे, आप ऐसे बैठे कि कभी ना निकले, फिर कभी ना वो जाएं चरण, कभी ना जाएं। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते, जैसे लोभी को पराया धन प्रिय होता है। काम ही नारी पियारी जिमि, लोभ ही के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, ऐसे हमें परमात्मा प्रिय हो जाएं प्रभु। आप हमें ऐसे ही प्रिय लगें, हे प्रभु आप हमें ऐसे ही प्रिय लगें, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे भगवान हमें आप प्रिय लगने लग जाएं, ऐसी कृपा करो मैया। मन भगवान में लगायो करो, संसार में लगाओगी दुर्गति हो जाएगी। 84 के चक्कर में तुम्हारी हालत खस्ता, फिर कुत्ता बन के बिल्ली बन के 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, कल्याण कर लो, समझदारी है, नहीं कर पाए तो बेवकूफी है। बार बार ना मिलेगा, आपको मिला है तो आप हल्के में ले रहे हैं। क्या है ना, जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। घर की मुर्गी, हाँ, आपकी आंखों में जरा वो कुछ दिक्कत भगवान ना करे, कभी कुछ आंखों में कोई दिक्कत हो जाए ना, आंखों में जरा कम दिखने लग जाए तो आप ना घबरा जाते, हे भगवान क्या हुआ, डॉक्टर साहब जरा ठीक करो, दिख नहीं रहा है। आप रोने लगते हैं, आंखें किसी की चली जाए वो रोता तड़प जाता है। वाह, जब तक आंखें थी तब तक कीमत नहीं थी, और जरा इन आंखों में दिक्कत शुरू हो जाए तब पता चलता है कि आंखें क्या है। क्यों जी, बात सही है? जब पाँव में दिक्कत नहीं होती तो पाँव की कोई कीमत नहीं होती, जब पाँव में जरा दिक्कत तो पाँव की कदर पर, अरे ये पाँव के बिना तो हम लंगड़े हैं। ऐसे ही है, ये मनुष्य का शरीर मिल गया ना तुम्हें फ्री में, कदर नहीं है। जो दिन भर तुम प्रपंच में समय 2-2 घंटे गुजारती हो ना मेरी माँ, यही समय भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में गुजारो, कल्याण होगा। समझदार धन्य है मीराबाई जिन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया। आप नुकसान में जा रहे हैं, माया तो बड़ी ममता तू न गई मेरे मन ते, हाँ ममता ना जाएगी। आप बुढ़ापे में भी आदमी कहता मेरा बेटा मेरा पोता, कहते टैं, क्या पाओगे, बेटा बेटा कह के मरोगे ना। अजामिल ने क्या बोला, नारायण, क्या बोला, आपस में भी बेटा नारायण, यहां आपस में, हाँ चंकू पंकू नाम ना रखा करो बेटों का, भगवान के नाम से। और चलो कोई भी नाम हो, पर आप बेटों को नारायण यहाँ हो सबको। हमारे गुरुजन लोग क्या बोलते हैं, कोई को भी ना, किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाते, नारायण यहाँ। संत लोग जब किसी को भी बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं, नारायण यहाँ हो। जैसे आपको ही बुलाएंगे ना, नारायण यहाँ हो, आपका नाम लेके नहीं बुलाएंगे, वो आपका नाम थोड़ी देर के लिए नारायण ही रख दे, नारायण यहाँ हो। नारायण सुनो, नारायण जरा पानी लाओ एक गिलास, नारायण जरा दूध ले आओ एक गिलास, नारायण जरा ये काम कर दो, नारायण जरा यहां आओ। हर बात में भगवान, हेलो क्या हेलो, जय श्रीमन नारायण। भैया कैसे, यहां से शुरू करो ना बात, काहे हेलो, खड़े हैं चुपचाप, तुम हिला रही हो मैया, चुपचाप खड़े रहने दो। क्या बोलो, श्रीमन नारायण। भैया जय श्रीमन नारायण, कैसे हैं, यहां से बात स्टार्ट करो, जय श्रीमन नारायण, हेलो नहीं, कहां से शुरू, हाय हाय क्या होता, जय श्रीमन नारायण। हर बात में भगवान का नाम, भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि पत्थर पर राम नाम ही लिख के डाले गए, तर गए। जिनके नाम के बल पर पत्थर तर गए, उन्हीं के नाम के बल पर हम तरेंगे। इसलिए नाम जपो, वही काम आएगा। काम करते रहो नाम, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, यही काम करो। और मैया जिनके बाल बाल सब पक गए, बिल्कुल सावधान हो जाओ। आप मेहंदी से प्यार ना करो, स्वीकार करो कि बूढ़े हो गए। अब तो बस आंखें कम, अब देखो चश्मा लगाए फिर रहे हो। अब देखो इन आंखों से जी भर के गोविंद को देख लो, पता नहीं कब ये आंखें चल बसें, कब हम बोलना बंद कर दें, कब हम चलना बंद कर दें। भरोसा थोड़ी है, आदमी आजकल खड़ा खड़ा गिर रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, विदिशा मध्य प्रदेश की लड़की नाच रही थी, 23 साल की थी,
नाचते नाचते 10 सेकंड के अंदर गिर गई। खूब बढ़िया नाच रही थी। अब नाच रही मतलब खुश है, खुशी में नाच रही है, शादी ब्याह में नाच रही होगी। नाचते नाचते गिर गई, 10 सेकंड के अंदर गिर गई। वो गिरी तो गिरी, खत्म। भरोसा है आजकल आपका? 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड पहले था, 10 सेकंड बाद नहीं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? कितने वीडियो आपने भी देखे होंगे कि आदमी बिल्कुल खड़ा खड़ा गिर गया, बैठा बैठा गिर गया, खाता खाता खत्म। तो भरोसा थोड़ी है जीवन का। सत्य कुछ ना बचेगा मेरी माँ, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, ना ये संसार। ये सब माया है। माया का मतलब पैसा नहीं। पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। पैसा कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, पैसे खूब कमाओ, पैसे कमाओ और दीन दुखी की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौरी गोपाल में सेवा हो रही है ना, कोई भी आ रहा है, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिल रहा है। देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? ये देखो सबने पाई। कोई पैसा लगा? देखो सबको निःशुल्क मिला। क्या है ये भक्त। आप कौन हैं? आप वृंदावन आए हैं मतलब भक्त हैं। बिहारी जी ने बुलाया है मतलब आप भक्त हैं, और भक्तों की सेवा करना यही दास अनिरुद्ध का धर्म है। ये सेवा है। मैं खुश हूं इस बात से कि भगवान ने ये दास को सेवा के लिए चुना। मैं बहुत खुश हूं। पैसे कमा के तिजोरियों में रख के क्या करेंगे भैया? बांध के ले जाऊंगा, मरूंगा तो मेरे कफन में जेब ना होगा। आपके कफन में होगा क्या? हाँ, मेरे वाले कफन में तो जेब नहीं होगा, तो मैं जोड़ूं किसके लिए? इसलिए बच्चों को लायक बना दो, टैलेंट दे दो, गुण दे दो, योग्यता दे दो। वो बच्चे कमाएंगे खाएंगे। आप तो अपनी कमाई का सदुपयोग करो, समाज की भक्तों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो। सेवा का धन ही संग चलेगा, पुण्य संग। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया ही संग चलेगा। इसलिए आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर हजारों भक्तों को भोजन आप भी बंटवा सकते हैं। ये अन्नदान की श्रृंखला से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी करो अच्छे काम। अभी यहां पर गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी होता है गौरी गोपाल में, कुछ दिन बाद अभी दिखेगा आपको। तो मैं तो जितना काम अच्छे से अच्छा हो सकता करता हूं। मुझे लगता मैं भी तो बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं। कौन सा मैं बच्चा हूं? अब धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी ना, आपकी भी हमारी भी सबकी। तो उम्र बढ़े तो क्या करें हम? तो जब हमने होश संभाला, ये दास अनिरुद्ध तो 25 साल की उम्र से, आज दास की आयु 34 साल है, रनिंग में 34 ईयर। 34 साल का ये दास अभी है। जब हम 25 और 24 के थे, तब से ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा। हमें पता है कि पैसा है। पैसे का मतलब, मैं दारू भी तो पी सकता था पैसे से। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं मस्त, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके नाच रहे हैं बिंदास। मैं भी तो सब कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पैसे का सदुपयोग करना आता है। मुझे पता है कि ये शरीर बार बार ना मिलेगा। मुझे पता है मानव शरीर की कदर क्या है, कीमत क्या है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए उड़ा रहे हैं, पैसे भी शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं। पराई औरत के चक्कर में पड़ के क्या पाओगे? रावण ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? रावण जैसे ज्ञानी ने क्या पा लिया पराई औरत से, तुम क्या पालोगे? ज्यादा होशियार बनते हो। सर्वनाश कर लिया रावण ने। आज तक पुतले फूके जाते हैं रावण के, पराई स्त्री के चक्कर में। और तुम गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। आपको लगता है बड़े इंटेलिजेंट, माई लाइफ माई चॉइस। खाक तेरी लाइफ। पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तू, पैसे बर्बाद कर रहा बाप का, और बोल रहा मैं पढ़ा लिखा। खाक पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे वो लोग हैं जो पैसे कमा के उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पैसे का सदुपयोग जो कर रहा है वही पढ़ा लिखा है। जो पैसे से दारू पी रहा, पैसे से सिगरेट पी रहा, बेवकूफ है एक नंबर का। तेरे को अक्कल होती तो शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि शराब अच्छी होती तो बोतल में लिख के क्यों नहीं आता कि शराब पीना अच्छा है? अच्छा लिख के आए तो हम सब पिए। क्यों भैया? शराब की बोतल में क्या लिखा रहता नीचे? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तुम बेवकूफ हो इसलिए शराब पीते हो। समझदार होते तो वो लाइन पढ़ना लेते। 100 रुपए की शराब पी गए,
हमें 100 रुपए मिलता है तो हम वो 100 रुपए का जल्दी से आटा दाल चावल मंगा के सेवा में लगा देते हैं कि भैया इस 100 रुपए से किसी भूखे का पेट भर जाएगा गौरी गोपाल में। उस पैसे से हम सेवा कर लेते हैं। हम तुम्हारी तरह शराब नहीं पीते, तुम्हारी तरह मतलब जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप लोग नहीं पीते। हम तो केवल एक बात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये दास अनिरुद्ध भी तो कमाता है पैसा, लेकिन हम पैसे का क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं तो 290 वृद्ध माओं के लिए चूल्हा जलता है गौरी गोपाल में। 290 माताएं रहती हैं। आपने दर्शन किया वृद्ध माओं का? किस किस ने किया जरा बता दो। वृद्ध माओं की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बोलो। कोशिश ये है कि जो घर में व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर यहां पर हो, जो घर में सुख मिलता है उनसे बेहतर सुख सुविधाएं यहां हो। बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं और यहां की सेवाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। पैसा तो कमाता हूं ना साहब, चोरी थोड़ी करता हूं, बेईमानी थोड़ी करता हूं। पैसा कमा के 290 वो माताएं रहती हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा यहां पर होती है। माताओं का रहना खाना सब निःशुल्क है। हम पैसा कमाते हैं। आप कमाते क्या है? मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं और आप लोगों से मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और 150 बच्चों के पढ़ने लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जितनी बन पड़ रही है ना, मेरी उम्र के लड़के बाजार में क्या कर रहे हैं उन्हें देखो और ये दास अनिरुद्ध को देखो। गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, गौरी गोपाल आश्रम मनुष्यता की पाठशाला है। आप इस आज के इस कलयुग में मनुष्यता क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि ये एक साथ सब देखना है तो गौरी गोपाल आओ, देख लो यहां सब चीजें अपनी आंखों से और दिखाओ अपनी औलाद को। जो तुम्हारे बच्चे शराब पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आज किसी के पास जरा पैसा आए उड़ने लग जाता है। 4 पैसा क्या है, चलता नहीं उड़ता है। जी मैं धनवान हो गया, बड़ी गाड़ी खरीदता है। गाड़ी से क्या होगा? लोग 4 लोग अच्छा कहेंगे तो मैं इससे क्या होगा? अच्छा करते रहो बस। कोई हमें किसी को नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं बस। हम तो ये चाहते हैं हमारे भीख मांगने से। अच्छा आप बताओ, ये दास अनिरुद्ध में फैक्ट्री नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, आपसे भिक्षा मांगकर 290 वृद्ध माएं, 150 बच्चे और 400 गाय और 125 नंदी, और आप हजारों 30,000 25 से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले। हजारों की गिनती में क्या बताऊं, कितने भी आओ प्रसाद पाओ। अब बताओ ये